हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। लगभग पिछले 1 साल से यह पाठ चल रहा है। आज इसकी संपूर्णता का दिन आ गया है। आज श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण हो जाएगी। लास्ट के 4 श्लोक बचे हुए हैं जिसे हम आज करेंगे। इस 18वें अध्याय में भगवान ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। जो कल भगवान ने हमें ज्ञान दिया था उसमें बताया था कि अर्जुन अब श्री कृष्ण से सारा ज्ञान लेने के बाद कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे अब सारा ज्ञान स्मरण में आ गया है। अब जैसा आपने कहा है आपके आदेशानुसार मैं वैसे ही कर्म करूंगा। इसके बाद फिर संजय की बारी आती है जो भगवद गीता सुन रहे हैं अलग से बैठे हुए, जिनकी तरफ किसी की नजर ही नहीं जा रही। सबको ये पता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हुआ है, उन्हीं के बीच में भगवद गीता हुई है। लेकिन संजय भी बैठे हुए हैं, वह भी ये भगवद गीता सुन रहे हैं। उन्होंने भी श्री कृष्ण का विराट रूप देखा है, श्री कृष्ण का विश्व रूप संजय ने भी देखा है। तो इस अर्जुन के श्लोक के बाद फिर संजय कहते हैं कि भगवान और अर्जुन के इस संवाद को सुनकर मेरा हृदय रोमांच से भर रहा है। उसके बाद संजय कुछ और बातें आज बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे पूरी भगवद गीता का, और अंत में हम पूरी भगवद गीता का एक छोटा सा निष्कर्ष भी करेंगे। तो लास्ट में कीर्तन करते हुए, छोटा सा कीर्तन करके फिर हम भगवद गीता की आज पूर्णता करेंगे भगवान के आशीर्वाद से। तो आज के पाठ को शुरू करने से पहले हम भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनकी वंदना करते हैं, गुरु महाराज की वंदना करते हैं। आप सभी इसमें सम्मिलित हो। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और संजय से सुनते हैं कि वह अब क्या कह रहे हैं इस पूरी भगवद गीता को सुनकर। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगीश्वरात् कृष्णात् साक्षात्कारयतः स्वयं। हरे कृष्णा। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे कृष्णा। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से जब धृतराष्ट्र और संजय बैठे थे, धृतराष्ट्र मतलब भगवद गीता के आरंभ की हम बात कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं इस युद्ध को कैसे देखूं, मेरी तो आंखें ही नहीं है, और अच्छा ही है कि इस तरह के जो अधर्म और धर्म का युद्ध हो रहा है जिसमें मेरे पुत्र अधर्म की तरफ है और उनको मरते हुए मैं नहीं देख सकता। अच्छा ही है आंखें नहीं है, पर फिर भी मुझे उसकी जानकारी चाहिए, तो ये कैसे होगा। तब व्यास जी आए थे वहां पर। व्यास जी ने सिस्टम बनाया कि संजय, दिव्य दृष्टि अगर संजय को मिल जाए तो वो पूरे युद्ध का एक्सप्लेनेशन धृतराष्ट्र को कर देंगे। तो व्यास जी ने फिर संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। उसकी वजह से जैसे आजकल हम टीवी देखते हैं, कहीं और कुछ हो रहा है, जैसे न्यूयॉर्क में कुछ हो रहा है, और हम यहाँ पर बैठकर भारत में टीवी पर सब कुछ देख लेते हैं, अपने फोन में सब कुछ देख लेते हैं, या किसी और देश में कुछ हो रहा है हम यहाँ पर बैठे बैठे देख सकते हैं। इसी तरह दिव्य दृष्टि मिल गई संजय को, और वहीं पर बैठे बैठे अपने महल में वहीं पर पूरा वृतांत संजय ने देखा। कृष्ण अर्जुन का संवाद संजय ने सुना, वो सब बताया गया धृतराष्ट्र को। इसका मतलब क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने भी वह भगवद गीता सुनी है, लेकिन संजय के मुख से। तो संजय वही कह रहे हैं कि मैंने व्यास की कृपा से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद सुना, और कह रहे हैं साथ में योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से। अब इस श्लोक की वजह से कुछ लोग समझ लेते हैं कि भगवान तो योगेश्वर है, योगी है। श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है, योगी है बस। भगवान को योगी तक सीमित मत करिए। हाँ, योगियों के भी योगी हैं, योगियों के ईश्वर हैं श्री कृष्ण,
जो योग करते हैं सर्वोत्तम योग भक्ति योग होता है। श्रीमद् भगवद गीता से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जितने भी योग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जितने भी योग हैं सब में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ हैं। जो भक्ति योग करते हैं उन सब के ईश्वर श्री कृष्ण हैं, इसीलिए उनको ये नाम दिया है संजय ने योगेश्वर, सभी योगियों के ईश्वर। उनके मुख से अर्जुन का यह संवाद सुनकर वो रोमांचित हो रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। राजन संस्मृत्य संवादामि ममाद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हरे कृष्णा। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि जो भगवत गीता पूरी उन्होंने अभी तक सुनी है, या अभी तक कह लीजिए जो पूरी भगवत गीता उन्होंने सुनी है, उसको बार बार स्मरण कर करके उनका हृदय आनंदित हो रहा है, गदगद हो रहा है। ये कुछ ऐसा सा है, मान लीजिए हम रात को मूवीज देखते हैं, कोई मूवी देखी हमने बहुत अच्छी लगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, थ्रिलर मूवी हो, हॉरर मूवी हो, या कोई कॉमेडी हो, कुछ भी हो, या कोई पारिवारिक मूवी हो, या कोई आध्यात्मिक मूवी हो, हमने कोई भी मूवी देखी हो, उसके कुछ देर तक हमारे मन में उसका स्मरण चलता रहता है। मूवी हो या कुछ और बात हो जिसके अंदर हम अपना पूरा चित्त लगाए हुए हैं, वो चीज देखने के बाद हमारे मन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वो स्मृति बनी रहती है कि हीरो ने ऐसे डिशुम डिशुम किया था, हीरो ऐसे बिल्कुल बन के आया था और सबसे ज्यादा ताकतवर है वो। तो वो चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं, हमारे स्मरण में आने लगती हैं। हमें लगता है हम भी ताकतवर हैं, हम भी ऐसे ऐसे कर देंगे, हमारी भी मसल्स हैं। तो इस तरह की जिस चीज में हम चित्त लगाते हैं तो काफी देर तक उसका स्मरण हमारे अंदर चलता रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी चीजें ही देखनी चाहिए। हमें ये इधर उधर की मूवीज की बजाय भगवान की मूवीज देखनी चाहिए, भगवान का ज्ञान सुनना चाहिए, ताकि वो ज्ञान सुनने के बाद भी हमारे स्मरण में भगवान ही आते रहे। और वैसे भी इस श्रीमद् भगवत गीता में या भगवान की कथाओं में सब कुछ ही तो है। श्री कृष्ण लीला में हर तरह की लीलाएं हैं भगवान की, एक्शन भी है, रोमांस भी है, आनंद भी है और वात्सल्य भाव भी है, सब कुछ तो है। तो फिर हम उन हीरोज की क्यों देखें, भगवान की क्यों ना देखें। तो संजय यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान अभी तक दिया गया है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, अभी तक तो मतलब पूर्ण ही हो चुका है ज्ञान, जो ये ज्ञान दिया गया है अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा, वो बार बार मुझे स्मरण हो रहा है और मैं आनंदित हो रहा हूं। अब आप देख लीजिए कि हमने पिछले लगभग 1 साल से ये ज्ञान लिया है, हम ले रहे हैं, तो क्या अब हमारा हृदय गदगद हो रहा है? सोचिए जरा, अगर गदगद हो रहा है, ये ज्ञान लेने के बाद हमें लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा सीखा है, भगवान ने बहुत अच्छा बताया है, तब हमारा हृदय गदगद होना चाहिए। अदरवाइज ये समझ लेना कि हमने ध्यान से सुना ही नहीं। अगर हमारा चित्त उसमें लगा है, पिछले 1 साल से अगर हमारा चित्त इसमें लगा था, तो आज हमारा हृदय आनंदित हो रहा होगा, हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए होंगे। अगर अभी भी वो चीज पेंडिंग है, हृदय आनंदित नहीं है, तो इसका मतलब हमने ध्यान से नहीं सुना। तो फिर से तैयारी कर लीजिए दोबारा से इस पूरे ज्ञान को सुनने के लिए, कि अब की बार मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय से अच्छे से सुनूंगा और बड़े अच्छे से पूरा चित्त लगाकर सुनिए, तब हृदय आनंदित भी होगा, जैसे संजय का हुआ है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमाति अद्भुतं हरेः विस्मयः मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हरे कृष्णा। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्णा।
इतनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर संजय बता रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, यहाँ पर एक बात तो प्रूव हो चुकी है। भगवान ने कहा है मैं ही सबका स्वामी हूं, सभी उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो भगवान सबके स्वामी हैं, श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन भगवान का यहाँ पर संजय रूप बता रही हैं कि इनका अद्भुत रूप देखकर मैं अधिक से अधिक हर्षित हो रहा हूं। अब ये मत कहना दोबारा से कि भगवान का कोई रूप नहीं है। रूप उसका नहीं है जो भगवान के शरीर से निकल रहा है, भगवान के दिव्य शरीर से, भौतिक से नहीं। भगवान के दिव्य शरीर से जो निकल रहा है प्रकाश, उसका रूप नहीं है। तो उसे कह देते हैं हम कि बिना रूप के हैं भगवान, लेकिन भगवान का स्वयं का रूप है। और अब ये भी मत कह देना कि भगवान का शरीर कहाँ है जी, भगवान और भगवान के शरीर में भेद कर रहे हैं आप। वास्तव में भगवान और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है, लेकिन समझाने की दृष्टि से ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान का दिव्य शरीर है उससे जो प्रकाश निकलता है उसका रूप नहीं होता, लेकिन भगवान का सच्चिदानंदमय रूप है। और संजय इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब हम संजय से ज्यादा चतुर तो नहीं हैं, कहीं कह दो जी संजय भी वैसे ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पुष्टि हो रही है कि भगवान का रूप है। भगवान के ऐसे रूप को देखकर मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं, ऐसा संजय कहते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का कंक्लूजन है। इस श्लोक में बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम अब लास्ट श्लोक करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। हरे कृष्णा। यात्र योगेश्वरः कृष्णः यात्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूतिः ध्रुवा नीतिमाति मम। हरे कृष्णा। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। ये मत संजय का है। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वही बात आ गई, योगियों के भी ईश्वर सबसे उत्तम योग है भक्ति योग, और उन भक्तों के जो ईश्वर हैं श्री कृष्ण हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। जहां पर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं। धनुर्धर का मतलब जो बाण चलाता है, जो बिल्कुल अपना लक्ष्य धार कर बाण चलाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का बाण। हमें बिल्कुल निशाना लगाना है श्रद्धा में श्री कृष्ण के प्रति। और जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहीं पर ऐश्वर्य है, भक्ति का ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। वहां पर विजय है, वहां पर इंद्रियों पर विजय है। वहां पर अब जो उनका समाज चल रहा है उसे हमें अपने आप से कनेक्ट करना है कि हमारे लिए भगवान इसमें क्या मतलब बता रहे हैं। तो विजय है वहां पर, मतलब हमारी इंद्रियों के ऊपर विजय है अगर भगवान हमारे साथ हैं तो। अलौकिक शक्ति है वहीं पर, मतलब आध्यात्मिक शक्ति है। अगर हम श्री कृष्ण का स्मरण हमेशा करते रहते हैं, श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मानते हैं, अपना भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं, तो वहीं पर आध्यात्मिक शक्ति है, वहीं पर नीति भी। अब इतनी तरह की हम भौतिक नीतियां बनाते रहते हैं कि ये प्लान ऐसे एग्जीक्यूट करना है, इस प्लान को ऐसे करना है, लेकिन अगर भगवान की शरण में हैं तो भगवान से तो नीति हम आराम से सीख सकते हैं। भगवान ने तो पूरी महाभारत में नीतियां ही बनाई हैं, अर्जुन को नीतियां बना बना कर ही समझाया है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि नीति भी वहीं पर है जहां पर श्री कृष्ण है। ऐसा मेरा मत है, संजय का मत है ऐसा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये था श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक। 18 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। भगवद गीता की पूर्णता का दिन आज आ गया है। एकादशी तिथि है आज, कल एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आज एकादशी तिथि भगवान अपने आप ही चयन करते हैं कि हमारा पाठ किस दिन पूर्ण हो। इससे पहले श्री रामचरितमानस हुई थी, जब वो पूर्ण हुई थी उस दिन हनुमान जी का दिवस था। तो वो भी श्री राम ने अपने आप ही समय निर्धारण किया था कि किस दिन श्री रामचरितमानस पूरी हो। और आज श्रीमद् भगवद गीता पूरी हो रही है, तो आज भी
श्री कृष्ण का दिन है। ये एक अलौकिक चमत्कार ही कह लीजिए कि हमारे साथ श्री कृष्ण स्वयं विद्यमान थे पूरी भगवत गीता के दौरान, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमेशा भगवान हमारे साथ रहें। अगर भगवान साथ ना होते, भगवान का आशीर्वाद साथ ना होता, तो ये कैसे हो सकता है इतना अद्भुत चमत्कार कि जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के दिन पूर्ण हो रहा है। श्री रामचरितमानस हनुमान जी के दिन पूर्ण हो रही है। कहते हैं कि जहां पर राम कथा होती है वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं, तो हनुमान जी की उपस्थिति का वो एक प्रमाण था कि हनुमान जी के दिन वो पूरी हुई। और ये श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है कि आज श्री कृष्ण के दिन ही, एकादशी के दिन, हमारी श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण हो रही है। हम भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, हे प्रभु आपने हमें ऐसी बुद्धि दी कि हम ये पाठ कर पाए, वरना ये तुच्छ सा दास क्या जानता है। हो सकता है ये भगवत गीता करने के बाद कुछ भी स्मरण ना रहे कि हमने क्या पाठ किया था क्या नहीं, पर जो भी इस मुख से निकला है वो श्री कृष्ण की कृपा से निकला है। जैसा जैसा श्री कृष्ण बोलते गए, जैसा हमारे स्मरण में डालते गए, वैसा हमारे मुख से निकलता गया। जैसा प्रभुपाद जी ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें दिया है, हमें जो ये इतना आशीर्वाद भगवान ने दिया है, ये आशीर्वाद गुरु महाराज ने दिया है, उसके जरिए ही हम कुछ बोल पाए भगवान की कृपा से। वरना दास में इतना सामर्थ्य कहाँ कि श्री भगवान के इतने अनमोल ज्ञान को प्रस्तुत कर सके। भगवान को बारंबार प्रणाम। एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं 2 लाइन का, तो उसके साथ ही भगवत गीता हम पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम प्रसाद वितरण करेंगे, भगवान का भोग लगेगा, फिर प्रसाद वितरण होगा। तो आइए सभी मिलकर कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्री भगवान के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। श्रीमद् भगवद गीता का अब निष्कर्ष कर लेते हैं। पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें क्या करने के ऊपर बल दिया है। पूरी भगवद गीता में भगवान ने हमें सारे संदेश दिए हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है, हमें कर्म कैसे करना है, निष्काम कर्म भाव क्या है, सकाम कर्म भाव क्या होता है, हमें कौन सा कर्म करना है। तीनों तरह के गुण भगवान ने बताए हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुण भगवान ने बताए हैं। और तीनों से ऊपर उठने का मार्ग भी भगवान ने हमें बताया है। जन्म मरण के चक्र से कैसे छूट सकते हैं, ये भी भगवान ने हमें बताया है। ध्यान कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं, सब कुछ भगवान बता रहे हैं। और निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें केवल और केवल भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। यही श्रीमद् भगवद गीता का मत है। यह स्वयं श्री कृष्ण का मत है कि हमें सभी धर्मों को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। वहीं से हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा इस जीवन मरण के चक्र में उलझने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें अपने परम पिता सच्चिदानंदमय स्वयं श्री कृष्ण की शरण आज से ही ग्रहण कर लेनी चाहिए और भक्ति योग का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ भगवद गीता हम पूर्ण करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त जनों की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो, जिन्होंने ये भगवद गीता करने के लिए हमें इतना योग्य बनाया, हमें बुद्धि प्रदान की। श्री भगवान की तो हमेशा जय ही हो। आप सब लोगों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्णा।